हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जिसको आप ऑप्शन बाइंग में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो होता है आप ये स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या टारगेट होगा और क्या इसका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले चलो कोई भी इंडेक्स में ये काम करेगा। हम निफ्टी बैंक ले लेते हैं। निफ्टी बैंक में पहले तो सारा ये जो भी चीज़ें हैं इसको क्लियर करते हैं। ये देखो निफ्टी बैंक का क्लियर चार्ट है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक सिंपल सा रूल है। कोई भी दिन जब स्टार्ट होता है आपको 15 मिनट पहले वेट करना है। ठीक है, तो 9:15 मार्केट स्टार्ट होता है, आपको 9:30 तक वेट करना है और 9:30 ओवर होते ही आपको 15 मिनट का पहले एक रेंज बना लेना है। सो इस केस में अगर मैं रेंज की बात करूं तो जैसे यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, कोई भी एक रैंडम डेट, जैसे मैंने ये वाला डेट ले लिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और ये एक रेंज बना। ठीक है, जस्ट एक मिनट मैं इसको थोड़ा, ठीक है, तो ये रेंज है इस पर्टिकुलर डे का। यानी कौन सा डेट है इस दिन भाई, इस दिन जो डेट है वो है 28 मई का। ठीक है, तो सिंपल सा अपने को करना है, पहले क्या करना है 15 मिनट का चार्ट 15 मिनट का बेसिकली एक रेंज बनाना है। तो ये जैसे रेंज मैंने बनाया यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इस रेंज को देखो ब्रेक किधर करता है। ठीक है, इस रेंज को या तो ऊपर के साइड ब्रेक करे तो कॉल साइड का सिनेरियो बनेगा, नीचे के साइड ब्रेक करे तो पुट साइड का सिनेरियो बनेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ है। अब देखो इसके अंदर रेंज के अलावा एक और छोटी सी आपको चीज़ देखनी है। आप जस्ट एक दिन पहले 2 दिन पहले जाके देखो और एक चीज़ देख लो कि कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं बन रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो देखो ऊपर के साइड में एक ये वाला जो रेंज था एक ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह आ रहा था और एक ये वाला जो रेंज था एक मेजर सपोर्ट की तरह आ रहा था, है ना। यानी अगर मैं इसका रेंज ड्रॉ करूं काइंड ऑफ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो पूरा रेंज था एक तरीके से सपोर्ट की तरह बन के आ रहा था। ठीक है, ये पूरा एरिया अगर और सेफ रहना चाहते हो तो आप ये पूरा रेंज कंसीडर कर सकते हो। ये पूरा एक रेंज बन के आ रहा था। तो बेसिकली क्या करना है, देखो रूल तो सिंपल है कि 15 मिनट का जब भी लेवल ब्रेक हो, ऊपर के साइड ब्रेक हो तो कॉल, नीचे के साइड ब्रेक हो तो पुट। सिंपल सा ये रूल कहता है। अब देखो जब भी हम टारगेट डिसाइड करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि अच्छा अगर ऊपर के साइड गया, लेट से ऊपर के साइड ब्रेक हुआ तो आपका टारगेट क्या होगा। तो जो पहला टारगेट होता है तो वो तो भाई यही होता है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस है क्या। जैसे इस केस में एक रेजिस्टेंस है, तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक होता तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ तक शायद मार्केट आ जाता। नीचे के साइड में जैसे ही नीचे के साइड में ब्रेक हो, अच्छा ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक कहने से मेरा मतलब है कि कैंडल क्लोज करना चाहिए। 5 मिनट की कैंडल इस रेंज के नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो अगर मैं 5 मिनट का कैंडल देखूँ तो बेसिकली ये जो ये वाला कैंडल है ना, ये वाला कैंडल देखो, इस कैंडल की क्लोजिंग 9:45 वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, इस रेंज के नीचे। तो क्लोज होते ही हमें क्या करना है, एंट्री कर लेना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा होगा। स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री कर रहे हो उसी का हाई या यूजुअली आप एक और कर सकते हो कि मैक्स एक 30 या 40 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, और टारगेट क्या होता है, टारगेट जो सबसे पहला टारगेट होता है ना वो इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट रेजिस्टेंस। देखो तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि इमीडिएट सपोर्ट रेंज ये है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो और उसके बाद आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टार्ट इन द सेंस कि 10 पॉइंट बैंक निफ्टी लेट से आपके डायरेक्शन में गया तो आप अपना 5 पॉइंट ट्रेल कर दो, फिर 5 पॉइंट गया तो 5 पॉइंट ट्रेल कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जो इमीडिएट टारगेट होता है वो होता है। ठीक, तो सेफ और सेफ रहने के लिए अगर मान लो कोई ये बंदा है किसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करने नहीं आता है, तो अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी दिखती है तो सबसे इजी जो टारगेट होता है वो 1:1। ठीक, 1:1 के बाद 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 लेना है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक आपकी जो स्किल्स होते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कितने अच्छे से डिफाइन कर सकते हो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो जैसे इस केस पे देखें तो 1:1 आपको आसानी से मिल रहा है। ठीक है, पहला रेंज ब्रेकआउट। और इसका एक रूल है, मैक्सिमम दिन का 2 ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे पहले रूल लिख देता हूँ। पहला क्या है, रेंज ब्रेकआउट। ठीक, और दूसरा है मैक्स 2 ट्रेड पर डे। ठीक है, तो ये 2 रूल है, इस 2 चीज़ को आपको फॉलो करना है। तो चलो ये पहला ट्रेड बन गया 1:1।
ठीक है, आराम से हो गया। 1:1 तो देखो मिनिमम है, 1:1 के आगे आपको जितना भी जाना हो आप वो देख सकते हो। सेकेंड यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे टारगेट मिला। अब सेकेंड क्या करना है ना, सेकेंड जब आप लोगे तो सेकेंड जो रेंज ड्रॉ करोगे, अब सेकेंड रेंज आपका यहाँ पे हो गया क्योंकि पहला ट्रेड आपका मिल गया, पहला ट्रेड आपको मिल गया तो आपका जो रेंज है ना अब ये बढ़ जाएगा यहाँ तक। अब डे का हाई और डे का लो तक हो गया, ठीक है। पहले 15 मिनट का आपने देखा, उसके बाद जैसे ये ट्रेड मिला अब डे का हाई और डे का लो ये आपका रेंज हो गया। तो अब इस रेंज को जहाँ पे ब्रेक करे वहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। अब इस रेंज को जब ब्रेक करेगा सिंपल टारगेट सेम 1:1 या इमीडिएट सपोर्ट या रजिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला देखो, ये वाला ये जो एक पर्टिकुलर रेंज है इसको ब्रेक किया नहीं, देखो थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हो गया। ये वाला ब्रेक किया, हाँ ठीक है, आई एग्री, ये वाला किया तो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है क्या। देखो ये वाला जो एक चीज़ है ना, ये एक तरीके से देख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है और एक तरीके से इस सपोर्ट जोन के अंदर ही इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप मुझसे बोलो कि ट्रेड बन रहा है क्या कि नहीं, मैं बोलूँगा ट्रेड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, सिंपल सा रीज़न है भाई, सपोर्ट के पास है ये, इस सपोर्ट जोन के अंदर है। इवन तो पहले वाले का टारगेट ही ये सपोर्ट जोन था, वहीं पे आके ये कैंडल क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे लेंगे क्या, नहीं लेंगे। बट अगर मान लो कोई किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखने आता, वो चलो ले भी लिया, अगर इनकेस वो ले भी लिया तो सिंपल सा रूल स्टिल यहाँ पे वही सेम रूल वैलिड है, 1:1 का टारगेट 1:1 का लॉस, ठीक है। तो ये 1 और इसका 1:1 अप्रॉक्सीमेटली ये उसका टारगेट बन रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इसका एसएलिट हो गया, ठीक है। तो आज 2 ट्रेड बने, एक का प्रॉफिट एक का लॉस, ठीक है, सिंपल सा रूल ख़त्म। तो यहाँ पे दिन आपका ख़त्म, तो ये सिंपल सा रूल है। अब चलते हैं किसी दूसरे दिन और किसी दूसरे दिन देखते हैं। चलो आज का देख लेते हैं कि आज का मार्केट ने क्या किया, ठीक है। तो आज ने क्या किया, आज भी हम क्या करेंगे, सिंपल 15 मिनट का फिर से रेंज ड्रॉ करेंगे। 15 मिनट का ये रेंज आया, देखो 15 मिनट का ये रेंज आया, सिंपल सा, ठीक। अब ये रेंज ब्रेकआउट कब हो रहा है, 15 मिनट का बनाना तो मैं, ठीक है, ये 3 कैंडल ले लेता हूँ, मैं इसको जस्ट एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये रेंज कब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक। इसके ब्रेकआउट होते ही इसके कैंडल क्लोजिंग में अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। शॉर्ट हमने पोजीशन कर लिया, कैंडल हाई या मैक्स 30 या 40 पॉइंट लो, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा पॉइंट बन रहा है, तो इतना नहीं, मैक्स चलो हम लेके चलते हैं 40 पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कई लोग थोड़ा जिनका रिस्क लेने की एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा होता है वो 50 पॉइंट भी ले सकते हैं, बट चलो सेफ रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि चलो 40 पॉइंट ले लो। अब पहला टारगेट क्या, अगर देखो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 40 पॉइंट का 40 पॉइंट में आपका 1:1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक। अब ये मिनिमम 1:1 होता है। अब उसके बाद क्या होता है, अब देखो एक और चीज़ मैंने बताया था कि आपको 2-3 चीज़ देखनी होती है। एक चीज़ तो हो गया कि आपको 1:1 देखना है, और एक दूसरा देखता है कि टारगेट एक्चुअल मेन क्या होता है। 1:1 तो वो होता है कि भाई ठीक है सेफ रहो, लेकिन एक्चुअल टारगेट क्या होता है, एक्चुअल टारगेट होता है कि आपका जो इमीडिएट सपोर्ट या रजिस्टेंस हो वो। तो इमीडिएट सपोर्ट देखो ये वाला रेंज बन रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखो एक इमीडिएट सपोर्ट वाला ये रेंज है, ठीक है। ये वाला जो पूरा रेंज है एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वाला रेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इसको और बेटर करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको ये वाला ये रेंज कर लो, ये एक तरीके से सपोर्ट वाला जोन है, ठीक है। ये जोन पूरा सपोर्ट वाला जोन है, यहाँ से बार बार सपोर्ट लिया है। तो जो टारगेट बन रहा है, जैसे इस कैंडल को जैसे ही इसने ये किया, ये यहाँ पे नीचे क्लोज दिया, तो टारगेट तो देखो यहाँ तक बन रहा है, सिंपल सी बात है। 1:1.122 का ये सिंपल सा टारगेट बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1 का टारगेट मिल गया और 1.22 क्लोज टू वो अपना टारगेट था, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये टारगेट बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो एक ट्रेड यहाँ पे अपना हो गया ख़त्म। अब दूसरा ट्रेड ढूंढते हैं। दूसरा ट्रेड के लिए क्या करेंगे, हम ट्रेड में कब तक थे, हम ट्रेड में क्लोज टू इस कैंडल तक थे, ठीक है। इस कैंडल तक थे, तो इस वाले रेंज को अब हाई और इसका लो बना लो। अब ये जो डब्बा था इसको अब थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। अब आपका रेंज ये वाला हो गया, क्यों, क्योंकि आपने एक ट्रेड लिया तो आपका हाई लो ये बन गया था। पहला ट्रेड यहाँ पे मिला था, दूसरा। तो अब देखो इस वाले के जब नीचे क्लोज करे तो इसी का हाई और लो लिख लो। शॉर्ट पोजीशन, ये इस कैंडल का जो हाई है वो आपका हो गया, इस कैंडल का जो हाई है वो आपका हो गया SL और टारगेट 1:1, ठीक है। 1:1 कहाँ तक बनेगा, 1:1 ये टारगेट। और देखो इसके बाद इमीडिएट कोई सपोर्ट है क्या, इमीडिएट सपोर्ट देखो ये था,
इसके बाद अगला सपोर्ट कहाँ पे था, अगला सपोर्ट इस वाले रेंज में था, ठीक है। तो यानी टारगेट अपना यहाँ तक आ रहा था। तो अब देखो सिंपल सा रूल है, अगर अब यहाँ पे अगर तुम ले रहे हो कोई ट्रेड इस लेवल के ब्रेक होने के बाद नीचे, ठीक है, तो टारगेट आपका यहाँ तक है, तो आप चाहो तो यहाँ तक पूरा टारगेट लेके जाओ, या तो 1:1 के बाद आप निकल जाओ, या तो अपना एसएल दे के बाहर निकल जाओ। सिंपल सा ये रूल, देखो बहुत ही सिंपल सा रूल है, यही रूल कहता है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा टारगेट, ये हमारा ये था एसएल, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये एसएल है, यहाँ पे देखो टारगेट ये क्या हो रहा है, टारगेट यहाँ पे 1:1 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 1:1 के हिसाब से यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। 1:1 के हिसाब से यहाँ पे हिट हो रहा है, बस वेल एंड गुड। चाहो तो 1:1 ले लो, या तो एसएल पूरा लास्ट तक वेट करना रहता है, और अगर लास्ट देखो लास्ट तक एसएल हिट नहीं हुआ और ये यहाँ तक पूरा टारगेट तक आया, तो ये आपके ऊपर है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट कुछ लोग यहाँ पे रेज कर सकते हैं कि मैक्स कितना एसएल लेना है। जैसे देखो इस पर्टिकुलर कैंडल के हिसाब से, जिस हिसाब से आज वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, इस कैंडल के हिसाब से ये जो एसएल बन रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 65 पॉइंट का बन रहा है। तो कई लोग होंगे 65 नहीं, हमें तो 40 लेना है, ठीक है। तो चलो मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि यार नहीं, मेरा ना रिस्क एपेटाइट 40 का ही था, ठीक। रिस्क एपेटाइट अगर किसी का 40 का था तो उसका 1:1 का टारगेट करीब क्लोज टू यहाँ पे बन रहा है, राइट, ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो उसका तो क्लोजली यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। अगर 1:1 के क्लोज तक देखा जाए तो इस कैंडल में आया था, बट कहीं ना कहीं अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो रूल में उसका एसएल हिट हो गया, क्योंकि उसका एसएल 40 पॉइंट का ही था, ठीक है। तो इस वाले दिन भी एक प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ, ठीक है, सिंपल सा। अब नेक्स्ट, सिंस 2 ट्रेड हो गए हैं तो अब हम इसमें कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कोई भी रैंडम डेट आते हैं, ठीक है। मैं कैलेंडर पे आता हूँ, ये एक रूल है, ये फॉलो करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ आपका 100% एक्यूरेसी होगी इसमें, ये एक रूल है, इसको आपको फॉलो करना है बस। चलो मैं 15 मई को चलता हूँ, ठीक है। 15 मई को चलता हूँ और उस पर हम करते हैं कुछ एनालिसिस। ये कौन सा दिन है, रुको कोई भी दिन ले लो, 12, 15, 9, 15, ठीक है। ये 15 में है। कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 15 मिनट का रेंज बना लो, ठीक है। 9:15 ये पहला कैंडल है, तो ये रेंज बना, ठीक है, ठीक है। पहला कैंडल पहले 3 कैंडल का हमने एक रेंज बना लिया। अब जहाँ पे ये रेंज ब्रेक हो, ठीक, उससे फिर देखना, उससे पहले एक और करना है, एक पहले में सपोर्ट ढूंढना है कि सपोर्ट क्या है। अब देखो ये सपोर्ट सबको दिख रहा है कि एक सपोर्ट जोन है, ये वाला जो पूरा जोन है ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो अगर ये वाला जब रेंज क्लोज होता है, अगर ये वाला इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक है, इमीडिएट टारगेट 1:1, फाइनल टारगेट इस सपोर्ट तक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल ने दिया क्लोजिंग, ठीक है, इस वाले कैंडल ने क्लोजिंग दिया, हमारा एसएल होता है मैक्स 40 पॉइंट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसका 37 ही बना उस कैंडल का हाई। पहला टारगेट 1:1 जो कि यहीं पे रीच हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर है, आपका 1:1 होने के बाद कई लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो या टारगेट तक आप अपना वेट करो। तो यहाँ पे देखो टारगेट 1:4 के आसपास तक आपको मिला, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड देखो, पहला ट्रेड ओवर। अब पहला ट्रेड आपका अप्रॉक्सीमेटली ये आपका सपोर्ट था, तो मतलब चलो मैं मानता हूँ कि आप यहाँ तक कोई आया होगा, ठीक। अगर कोई यहाँ तक आया तो ये अब जो दूसरा डब्बा बनेगा दूसरे ट्रेड के लिए वो ये वाला डब्बा बनेगा, यानी अब इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे तो हम इंटरेस्टेड है, अदरवाइज भैया हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब लेकिन देखो दो चीज़, ये जो डब्बा है ना ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के बीच में ही आ रहा है। तो आप ये जो डे हाई लो है, आप ये चाहो तो सपोर्ट जोन का पूरा एकदम कर दो कि चलो सपोर्ट जोन के तो नीचे क्लोजिंग दे, तभी अब सपोर्ट जोन के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। मतलब ये थोड़ा ना एडजस्टमेंट करने की चीज़ है कि देखो ये सब इसके ये जो कहते हैं ना कि ये लंबा लंबा लाइन बना हुआ है, ठीक, ये सब जो वीक बने हुए हैं, अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी एक वैसी चीज़ है कि ये वीक को आपको कंसीडर करना है कि नहीं। मैं हमेशा कहूँगा कंसीडर किया करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है कि यहाँ तक आया, यहाँ से एक सडन बाई आया, तो अगर इस वाले को फेल करने के लिए अगर इसके नीचे जाके कोई क्लोजिंग दे दे तो ये हार मान जाएंगे, ठीक है। फिर ये लोग अपने पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला, अब ये वाले रेंज के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करता है आज के दिन में तो हम देखेंगे, नहीं तो हम कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। देखो तो अभी तो कोई मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अभी देखो 1:45 के आसपास एक मिला अपने को, तो क्या करना है, इसका लेना है कि नहीं। ऑब्वियसली लेने को देखो हम रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है।
तो एक ये रेंज मिल रहा है, ये एक सपोर्ट जोन बन सकता है, ये वाला देखो रेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पहले ये रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अब जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ, तो कोई भी बंदा है भाई अपने हिसाब से 1:1 का टारगेट लेके, एंड गोल उस सपोर्ट तक है, लेकिन टारगेट यहाँ तक, टारगेट पूरा यहाँ तक है, लेकिन 1:1 का पहला टारगेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं उस हिसाब से बात करूँ कि किसी ने वहाँ पे किया तो 1:1 का टारगेट तो इसी कैंडल में उसको मिल गया, ठीक है। ये देखो 1:1 का मिल गया, टारगेट फाइनल टारगेट सपोर्ट तक होता है, लेकिन 1:1 का टारगेट तो उसे यहीं पे मिल गया ना, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट में एग्जिट कर सकता है जब यहाँ पे नीचे गया हो तभी, ठीक है। और ये दो क्लोज, तो अपना आज का दिन ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो एक और देख लेते हैं किसी दिन कि अब चलो एक रैंडम कोई भी डेट ले लेता हूँ, चलो ये मैं मान लो चलो फरवरी का ले लेता हूँ 15 को, ठीक है। 15 फेब का देखते हैं, ठीक, 15 फेब, ये 15, ये 16 है, ये ले लेते हैं 15 फेब, ठीक है। 15 फेब ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले गए 15 मिनट का रेंज ड्रॉ करेंगे, ये 15 मिनट रेंज कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है। ये रेंज है। अब रेंज ड्रॉ करने के बाद अब आपको एक चीज़ और देखना है कि इमीडिएट सपोर्ट क्या है ना, इमीडिएट सपोर्ट कौन सा जोन है। तो देखो अगर सपोर्ट ड्रॉ करोगे तो एक ये इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है। एक ये छोटा सा सपोर्ट है, बट है भाई देखो यही सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर इसका तेज़ी से ब्रेकआउट हुआ, देन सपोर्ट लेके फिर वहाँ से चला गया, तो ये एक सपोर्ट है। तो अब जब 5 मिनट का कैंडल देखो क्लोज करेगा, अब जैसे ये कैंडल इसने क्लोज किया 5 मिनट का, ठीक है, यानी 9:30 वाला ये जो कैंडल है इसने क्लोज किया। अब क्लोज करने के बाद सिंस ये एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट है तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी पार्ट है भाई, चलो ठीक है, यहाँ पे रूल तो बन रहा है, एसएल इज़ क्लोज टू 127 पॉइंट, ऑब्वियसली 127 नहीं लेंगे, मान लो हम 40 लेते हैं, 40 मैक्स है हमारा, तो हम 40 लेंगे, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद तुम ये देखो कि तुम 40 पॉइंट का एसएल लेके तुम क्या ये इतना पॉइंट टारगेट लोगे, तुम्हारा टारगेट ही 1:1 बन रहा है, उससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं लोगे। देखो हमें उसी जगह ट्रेड पे जाना जहाँ पे टारगेट एटलीस्ट 1:2 तो बने, ठीक। उसके बाद 1:1 के बाद हम एसएल ट्रेल कर ले, 1:1 पे एसएल अपना 1:1 पे हम ट्रेड क्लोज कर ले, वो अलग बात है, ठीक है। अब तुम इतना बड़ा एसएल लेके छोटा सा टारगेट लोगे नहीं, तो हम ये सिंपली यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अब फिर क्या करें, अब ये हमारा वापस से रेंज बन गया, नहीं मतलब अभी पहला ट्रेड एक तरीके से देखा जाए तो नहीं हुआ, बट अगर सिंस आगे हम कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो अब हम इसको एक तरीके से अब इस वाले के रेंज कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये वाला रेंज है, देखो अगेन यहाँ पे ये वाला एक सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो क्या इसको कंसीडर करना है क्या, हाँ, क्योंकि लेकिन अब देखो इसके जस्ट नीचे क्लोज किया है। अब नेक्स्ट सपोर्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट अगर आप जाके देखोगे तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको ये वाला जोन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला जोन है, देन उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे इसके ये आपका रेंज था, यहाँ पे क्लोज किया, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, 40 पॉइंट का सिंपल सा एसएल लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 40 ही लेना होता है यूजुअली, ठीक है, 40 लो। टारगेट ऑब्वियसली आपका यहाँ पे टारगेट देखो 1:6 के आसपास का दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन 1:6 आपको ये आपका एंड टारगेट है, लेकिन 1:1 के बाद आपको एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है, तो 1:1 आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखो 1:1 का टारगेट तो इसने दे दिया था, 1:1 के बाद आप जितना तक चाहो ट्रेल कर सकते हो, एंड गोल 1:6 तक होता है, बट मेरा सिंपल सा रूल होता है कि 1:1 होने के बाद आप चाहो तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, या तो 10 पॉइंट मूव हो तो 10 पॉइंट इधर उधर अपना एसएल मूव कराते रहो, एक वो कर सकते हो। क्विक स्कैल्पिंग वालों के लिए 1:1 1:2 ये काफ़ी सही गोल है, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए कि ये कहाँ तक अपने को दिया था टारगेट, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1:2 तक दिया था, ठीक है। 1:1 के बाद इट्स अप टू यू कि आप कितना रिस्क लेके कितना ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो सिंपल सा, अब उसके बाद देखो अब ये एक ट्रेड ख़त्म यहाँ पे, अब नेक्स्ट ट्रेड के लिए ये आपका रेंज बन गया, ठीक है, ये वाला आपका रेंज बन गया। अब इस वाले के नीचे होना चाहिए, नहीं हुआ, अब और करने के लिए अब फिर रेंज बढ़ गया, तो अब इसके कोई नीचे कैंडल क्लोज करे तो भाई हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया, अब देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 5 मिनट कैंडल पे इसने ब्रेक किया। अब 5 मिनट कैंडल पे अगर इसने ब्रेक किया तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पहले तो ड्रॉ करो, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो।
अब जैसे ही इसने 5 मिनट कैंडल पे इसने इस चीज़ का ब्रेक किया, अब देखो यहाँ पे तुम जा सकते हो कॉल साइड में। कॉल साइड में क्यों? क्योंकि ये जो 15 मिनट का रेंज था भाई, इसको चलो ब्रेक कर दिया। तो तुमने क्या किया, इसके क्लोजिंग होते ही ले लिया। तुम्हारा एंड टारगेट यहाँ तक है, रेजिस्टेंस तक, और जो तुम्हारा एसएल है वो 40 पॉइंट मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करीब एसएल लगा। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने ऐसे इस यहाँ पे एंट्री लिया, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया, ख़त्म। तो हमारा कोई बात नहीं, एक 1:2 मिला और एक 1:1 का एसएल। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिन ख़त्म। अब ये देखो यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी मिला है। अब हम, सिंस हमारा रूल है कि एक दिन में 2, तो हम नहीं जाएंगे, हमें और ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। अब चलो एक और नेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी, जस्ट टू शो। चलो जैसे इस दिन देखो तेज़ी से मोमेंटम आया था, चलो इसी दिन का देख लेते हैं कुछ हुआ था क्या, और 15 मिनट वाला चीज़ वैलिड होती है क्या। देखो मार्केट स्टार्ट हुआ, 15 मिनट का पहले एक रेंज बना लो। 15 मिनट का हमने एक रेंज बनाया। कौन कौन सा काम करना होता, कुछ काम करने होते। पहले 15 मिनट का रेंज, उसके बाद देख के उसके बाद देन एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस होता है वो बनाना होता है। एक रेजिस्टेंस तो देखो साफ साफ ये दिख रहा है, तो एक रेजिस्टेंस तो चलो तुमने ये बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद और कोई इस वाले लेवल के आसपास और कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या? एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये देख सकते हो, ये वाला रेजिस्टेंस, जहाँ पे लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस इसको मिले थे। ठीक है, ठीक। तो सिंपल सा हमारा रूल क्या कहता है, कोई भी चीज़ जब हमारा 15 मिनट का कैंडल, सिंस हमें पता है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे नीचे है, लेकिन अभी सिंस सपोर्ट भी चलो ड्रॉ कर ही लेते हैं, समझने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सपोर्ट अपने को पता है अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू ये वाला जोन है। ठीक, तो इसके नीचे अगर होता तो हम नीचे का देखते, ऊपर होता तो हम ऊपर का देखते। तो कहाँ ब्रेकआउट मिला? ऊपर के साइड मिला। ऊपर के साइड मिला, रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पे है। अब देखो एक बार कि 1:1 में आपका कुछ बन रहा है क्या? लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे, मैक्स जैसा मैंने बोला था, मैक्स 40 पॉइंट का एसएल, 40 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैक्स 40 पॉइंट का एसएल, और टारगेट देखो क्या 1:2 के आसपास कुछ बन रहा है क्या? 1:2 के आसपास है तभी देखेंगे। 1:2 का टारगेट है, हम जा सकते हैं इस ट्रेड में। ठीक है, 1:1 होते ही हमें एसएल कर देना है या कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे देखो 1:1 मतलब हमारा पहला टारगेट होता है 1:1 तो मिनिमम हो ही, उसके ऊपर अपन देखते रहेंगे। तो यहाँ पे हमें अगर देखें तो टारगेट कहाँ तक मिला था? क्लोज टू 1:4 मिला था। ठीक है, तो ये हो गया। चलो ये लगातार कंटिन्यूअस ट्रेड में गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद दूसरा ट्रेड लेने की जब बारी आई तो अपनी ये जो रेंज है ये कहाँ तक हो जाएगी? अपनी ये रेंज यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, इस वाले रेंज तक। अब अगर इसका ब्रेकआउट मिले, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट करे लेकिन रेजिस्टेंस से पहले होता तो नहीं लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है। लेकिन इस कैंडल में देखो, इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो गया और इस रेंज का भी ब्रेकआउट हो गया है, तो हम जा सकते हैं। लेकिन पहले देखना होगा कि अच्छा अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि अगला रेजिस्टेंस था कहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं अगला रेजिस्टेंस, तो अगला रेजिस्टेंस क्लोज टू हमें मिल रहा है ये वाला रेंज। ठीक है, एक ये वाला रेंज मिल रहा है 417 वाला रेंज, और एक ये तो था ही, दो टाइप का मिल रहा है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, एक तो ये मिल रहा है और एक ये भी मिल रहा है। ठीक है, एक ये मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल गई। अब हम कहाँ पे हैं? ओ सॉरी, ये वाला ना हमें ऊपर का देखना है, ये तो हमने नीचे का देखा, ऊपर का देखना है, यानी हमें 46,716 के ऊपर वाला देखना है। ठीक, ठीक है, तो हमें देखना है 46,700। ठीक है, 46,720 के ऊपर वाला देखना है। तो 46,720 के ऊपर, ये तो 500 वाले हैं, तो 700 के ऊपर अगर देखें तो हमें डायरेक्ट हमें जो मिल रहा है रेजिस्टेंस वो ये वाला रेंज है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कुछ है ही नहीं, एक ये है, लेकिन ये 716 वाला रेजिस्टेंस इसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ये टारगेट था। अब देखो, अब ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, हमारा टारगेट ये है। तो चलो टारगेट कंप्यूट कर लेते हैं कि कितना पॉइंट का हमें टारगेट मिल रहा है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड देख रहे हैं। मैक्स हमने जैसा बोला, कितना भी बड़ा कैंडल हो हमें 40 पॉइंट से ऊपर का रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, 1:2 के आसपास हुआ तभी हम जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे इस ट्रेड में। तो अगर हम टारगेट देखें अप्रॉक्सीमेटली,
तो क्लोज टू अगर यहाँ तक भी देखें तो 1:2 के आसपास था, तो रिस्क लेना वर्थ है कि नहीं? रिस्क लेना वर्थ है। क्यों? क्योंकि टारगेट हमें पता है कि 1:2 है, 1:1 के बाद भले ही हम ट्रेल करने लगे, वो सब चीज़ें वो बात की बात है, लेकिन रिस्क लेना वर्थ है। ठीक है, तो हमने ये देखा 1:1 के बाद हम ट्रेल करते रहेंगे और ये लगातार आपको पता है कंटिन्यूस कैंडल गया और यहाँ पे हम चाहे तो बुक कर सकते हैं या तो ट्रेल करते समय हम देख सकते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हाई अप्रॉक्सीमेटली 1:5 का इसने रिस्क रिवॉर्ड दिया था। तो देख सकते हो कि किस तरीके से जो रेंज ब्रेकआउट वाली चीज़ें किस तरीके से कितने अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, तो अगर इसको समराइज़ करना हो तो क्या करना है, पहले तो रेंज ब्रेकआउट करना है 15 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या करना है, मैक्स SL 40 पॉइंट इन BNF। ठीक है, उसके बाद इफ़ रिस्क टू रिवॉर्ड इज़ ग्रेटर देन 2 देन ट्रेड एंड SL स्टार्ट फ्रॉम एन SL ट्रेल स्टार्ट 1:1 ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल है, ये अगर जिसने फॉलो कर दिया काम बन गया। तो सिंपल सा ये जो रूल है इसको बस फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप जब भी ट्रेड लो हमेशा सक्सेस हो, बट अगर आपने ये रूल फॉलो किया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया, हर दिन ऐसा काफ़ी दिन आ सकते हैं कि 1:1 का चीज़ें है, लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला ना, लेट्स से एक दिन में आपको 2 ट्रेड मिला, एक सही हुआ एक गलत हुआ, आप क्या कर रहे हो 1:1 के बाद SL ट्रेलिंग स्टार्ट किया। तो वो जो 1:1 वाली चीज़ है ना, वो ये चीज़ नहीं बता रही कि 1:1 पे आप प्रॉफिट ही बुक कर रहे हो। लेट से वो ट्रेल करते करते हो सकता है कई बार आप 1:3 1:4 पे भी बुक कर रहे हो, लेकिन आप अपना लॉस फिक्स किए हो, 1:1 होते ही आप उस ट्रेड से बाहर निकल रहे हो। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर एक दिन में 2 ट्रेड हुआ, एक प्रॉफिट हुआ एक लॉस हुआ, तो भी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो आप इस ये जो रूल है कि पहला रेंज ब्रेकआउट 15 मिनट का, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस करो, मैक्स SL आप 40 पॉइंट लो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के केस में आप 25 पॉइंट कर सकते हो। और अगर रिस्क रिवॉर्ड जो है यानी जो टारगेट आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उस केस में आप ट्रेड ले सकते हो। SL ट्रेल 1:1 के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल, और मैक्स 2 ट्रेड पर डे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस 5 पॉइंट को ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करने से पहले आप डेफिनेटली इस सिस्टम को बैक ट्रैक करिए। इस ये जो चीज़ मैंने बताई है इसको आप जाइए ट्रेडिंग व्यू पे, धन पे, जहाँ पे भी जाना है आप टाइम में पीछे जाइए, किसी भी दिन का डेटा लीजिए और देखिए कि ये चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं। काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सिस्टम वर्क करेगा, लेकिन आपको ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ इस सिस्टम, इस सेटअप के साथ कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज काम करके आप कल छोड़ दिए, आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ आपके दिमाग में सेट हो गई देन डेफिनेटली आप काफ़ी अच्छा मनी अर्न कर सकते हो मार्केट्स के साथ। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है इस सेटअप को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।